स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे विश्लेषण क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता के बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 25 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे प्रश्न जो है पिछले 2-3 पेपर में मैंने देखा कि बहुत बार आ रहे हैं और आप लोग उसमें भ्रमित हो जा रहे हैं। तो ऐसी दिक्कतें ना आए इसके लिए मैं ये 25 प्रश्न आपको दे रहा हूँ। बाकी एक मॉडल पेपर और घमासान तैयार कर रहा हूं मैं बहुत ही धाकड़ तरीके से, जिसमें 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर हर एक चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों को मैं चर्चा करूंगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए। ये भी महत्वपूर्ण है, आप सभी विश्वविद्यालयों के जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनमें सब में ही प्रश्न आ सकते हैं। तो बीए बीएससी बीकॉम के सेमेस्टर 5 में यानी कि 5 सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस शामिल है। ये सब लोग आप जानते ही हैं, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। देखें, ऐसे कुछ प्रश्न आपसे देखने को मिले थे एग्जाम में, इसलिए मैंने सोचा कि इन प्रकार के प्रश्नों की थोड़ा सा रिवीजन आपको करवा दी जाए। मिक्सिंग नंबर वाला मैंने आपको बताया था, वहां से लगभग आप देखेंगे 5 से 6 से प्रश्न जो थे वो मिक्सिंग नंबर वाले जो मैंने बताए थे वहीं से सीधा सीधा आए थे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। उसका भी पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, समस्या आकृतियों में दिया गया, देखिए यहाँ पर यच लिखा है, यहाँ पर आई लिखा है, फिर अनुपात में लिखा है, यहाँ पर यल लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा है, ये बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर 3 जो है लाइनें हैं सीधा सीधा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 इस तरीके से, फिर ये उल्टा कर दिया गया। देखिए यच ही है ये, देखिए यच है। तो यहाँ पर पहले ये लाइन इस तरीके से थी, फिर देखिए एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूम गई है लाइन। अब ये वाली लाइन जो थी ये इधर हो गई है, ठीक है। देखिए ये वाली जो लाइन थी वो ऊपर हो गई है, ये वाली जो लाइन थी ये जो है इधर हो गई है, और इसके बाद में जो ये वाली लाइन थी ये नीचे हो गई, यानी इसको पलट दिया गया डायरेक्ट, ऐसे इस तरीके से घुमा दिया गया। तो इसको भी अगर इस तरीके से हम घुमाएंगे तो क्या होगा, ये वाली लाइन जो होगी जाएगी आपकी कैसी हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली लाइन जो हो जाएगी आपकी वो नीचे हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर इसको हम घुमाएंगे तो आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। मतलब इसको आप सीधे अगर उल्टा कर देंगे डायरेक्ट तो आपका क्या बनेगा, डी ऑप्शन। यानी इसमें क्या किया गया है कि प्रथम चरण में प्रथम आकृति की डिजाइन जो है दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम गई है। उसी प्रकार द्वितीय भाग में प्रथम आकृति की डिजाइन दक्षिणावर्त 90 डिग्री जब घूमेगी तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला जो चित्र है वो बनेगा, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ऐसे होगा एकदम से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से है उसी प्रकार रबर का संबंध किससे होगा। तो पत्थर कठोर होता है और रबर कैसा होता है, मुलायम होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्ठी से है उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे है। तो जिस प्रकार गर्म का संबंध ठंडा से होता है, मतलब भट्ठी से है, यानी भट्ठी गर्म करती है, ऐसे ठंडा जो होता है इसमें कौन करता है, एसी मौसम नहीं, रेफ्रिजरेटर जो होता है भट्ठी में कोई सामान आप गर्म कर सकते हैं, ऐसे ही आप जो है रेफ्रिजरेटर से कोई मतलब जो सामान होता है ठंडा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिस प्रकार हाथ का संबंध घड़ी से, यानी हाथ में आप घड़ी पहनते हैं, उसी प्रकार पैर में आप क्या पहनते हैं, इनमें से पैर में पैंट पहनते हैं, जूते पहनते हैं। देखिए आप देखें, हाथ का संबंध अगर यहाँ पर शर्ट होता तो पैंट हो जाता, लेकिन हाथ में घड़ी जैसे पहनते हैं वैसे पैर में आप जूते पहनते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिस प्रकार प्रथम का संबंध अंतिम से होता है उसी प्रकार वफादारी का संबंध किससे होता है। प्रथम अंतिम, वैसे वफादारी विश्वासघात, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका दा, चूंकि एक दूसरे के विलोम पूछे गए थे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखें, जिस प्रकार से बी डी का संबंध सी आई से, ऐसे डीपी का संबंध किससे है। देखिए बी के बाद में देखिए सी आ गया है, तो डी के बाद में क्या आएगा, सिंपल सा बात है, बी के बाद में कौन सा शब्द आएगा, डी के बाद में कौन सा आता है, ई आता है। अब ई देखें, जिसमें है, इसमें है, इसमें है, ये तो वैसे गलत हो गया आपका, क्लियर। अब देखें ई के बाद में क्या दिया गया, डी के बाद में आई आ रहा है। अब डी जो होता है चौथे नंबर पर आपका है, आई कौन नंबर पर, 9 नंबर पर, यानी +5 किया गया है, ठीक है। 4 5 4 9। देखें पी कितने नंबर पर आपका आता है, फटाफट से आप बताएंगे, पी कितने नंबर पर आता है। पी की अगर बात की जाए तो पी का जो नंबर है वो आपका आता है 16 नंबर पर, ठीक है। पी कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर। 16 में आप 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 16 में आप 5 जोड़ो, 16 5 21। 21 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 21 नंबर पर आपका आता है यू, ठीक है। कौन सा अक्षर आता है, यू अक्षर आता है। तो कहीं पर दिया हो ई और यू तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई यू, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। तो यहाँ पर यू हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो ई और यू जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से देखिए डी के बाद में आई लिखा है, यानी 5 प्लस चल रहा है, ऐसे ही पी में भी 5 प्लस चलेगा और डी में +1 चलेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर दिया गया था।
आगे देखें समस्या आकृतियां कुछ दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर समस्या आकृति दी गई है। यहाँ पर जो है आपको 4 भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 4 भुजाएं कुछ इस तरीके से दी गई हैं। अब यहाँ पर अगर ये त्रिभुज दिया है तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज ही होगा, 4 भुजाओं वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 4 भुजाएं इन तीनों में दी हैं, गलत हो जाएंगी। त्रिभुज कौन सा है, इसी में दिया गया, तो यही त्रिभुज यहाँ पर आपका आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है गुणे भागे, मतलब गुणे माइनस भागे, और उसके बाद में मतलब ये सब जो बना हुआ है आपका फूल वगैरह, फूल पाती जो भी बना हुआ है आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के देखें, पहली आकृति देखें, यहाँ पर गुणे है, यहाँ पर प्लस है, ये ठीक है, ये प्लस है, ये आपका एक फूल बना हुआ है, स्टार है, ये स्टार है, ये भागे है और ये माइनस है। यहाँ पर गुणे माइनस प्लस और ये है बीच वाला एक कम कर दिया, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर देखें तो यहाँ पर 5 सिंबल हैं, यहाँ पर 4 ही सिंबल हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 5 सिंबल हैं, तो यहाँ पर अगले में क्या होगा, 4 सिंबल होगा, तो यहाँ पर 4 सिंबल हैं, सॉरी यहाँ पर 6 सिंबल हैं, तो यहाँ पर 5 सिंबल होगा, तो यहाँ पर 4 सिंबल हैं, ये गलत हो गया। यहाँ पर 3 सिंबल हैं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे 5 सिंबल 3 में दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर 3 है तो ये भी गलत होगा, यानी 5 सिंबल हमको देखना है, तो 5 सिंबल सी में दिया है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। ये बात ध्यान रखें, यानी कि सी वाला डब्बा यहाँ पर भरा जाएगा। आगे देखेंगे, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी परीक्षा में आते तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं इन प्रश्नों को देखने के बाद में। बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, इन प्रश्नों को बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है। देखिए प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आपका दिया हुआ है इसे वाल्ट, ट्री, नोट और पेवर। अब ये प्रश्न क्यों है, मतलब ये 4 ऑप्शन केवल दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, इनमें से आपको सीधा सीधा इनमें से क्या करना है भाई, इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और वे एक समूह का निर्माण करते हैं, और इनमें से कौन सा शब्द है जो कि अन्य 3 से अलग है इनमें से। देखिए इन तीनों मतलब इसमें अलग वाला शब्द आपको ढूंढना है, 3 एकदम से सेम है, बाकी एक अलग है। देखिए ट्री की अगर देखें, ट्री, नोट और पेवर, ये तीनों के तीनों जो हैं ये आप देखेंगे। अच्छा वाल्ट में इसमें देखेंगे पेवर में एक देखें, एक स्वर 2 स्वर, यानी यू और ई 2 स्वर है इसमें, इसमें भी ओ और ई 2 स्वर हैं, और ट्री में भी आप देखें डबल ई यानी 2 स्वर हैं, यानी इन तीनों में 2-2 स्वर आपको दिए गए हैं, इसमें एक ही स्वर दिया गया है, तो वोल्ट आपका एक प्रकार से ये अलग हो गया। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे इन प्रश्नों को आपको देखना है, यानी कि इसमें एक स्वर है, बाकी में सब में 2-2 स्वर आपको दिए गए हैं। क्लियर, आगे देखेंगे, क्लियर, एक स्वर है यहाँ पर, क्लियर हो गया। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, RST ABC FGHSRT। अब देखिए इसमें से कौन सा वो बनेगा। अब इसमें से आप क्या देखेंगे, इसमें आपका क्या चल रहा है, RST। आप देखेंगे आर के बाद में कौन सा अक्षर आता है, आर के बाद में आपका अक्षर आता है भैया, आर के बाद में यस आता है, और यस के बाद में कौन सा आता है, टी आता है, यानी RST, यानी कि एकदम से सीधा सीधा सपाट लिखा है। ABC ये भी सपाट लिखा है, यानी एक जैसे हो गए। अब FGH के साथ साथ है FGH, बिल्कुल ये भी एकदम से F के बाद में G आता है, G के बाद में H आता है, तो ये RS के बाद में यस, यस के बाद में टी, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, बिल्कुल ठीक आ रहा है। लेकिन यहाँ पर यस के बाद में देखिए, यस जो होता है आपका, यस के बाद में आपका टी आता है, आर नहीं आता है। यस RT लिखा हुआ है, यस TR लिखा होता, मतलब कि RST लिखा होता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा था, लेकिन यस RT लिखा है, इसीलिए गलत हो गया ये, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में नहीं लिखा, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। इसमें देखें क्या चल रहा है, इसमें देखें DCBA यानी उल्टा क्रम चल रहा है, डी ठीक है, CBA यानी कि उल्टा क्रम चल रहा है, डी के मतलब कि डी के पहले सी आता है, सी के पहले बी, बी के पहले ए। ऐसे ही आई देखें, आई के बाद में आता है जे, आई जे के लिए भी देखिए उल्टा, ये मतलब सीधा चल रहा है, तो एक तो ये हो गया। अब देखें इसमें अब क्लियर हो जाएगा, अभी HGFE यानी उल्टा चल रहा है ना, तो यानी क्रम हमको कैसा लगाना है, उल्टा लगाना है। तो एच के बाद, एच के पहले कौन सा अक्षर आता है, देखिए EFGH, उल्टा अगर देखेंगे तो बिल्कुल मिल रहा है, एच के पहले जी आता है, जी के पहले यफ आता है, यफ के पहले आई आता है, यानी कि ये दोनों एक जैसे मिल गए, तो ये भी इसी के जैसा मिलेगा। यानी पी से पहले कौन सा अक्षर आता है, ओ आता है पी से पहले, और ओ से पहले यन आता है, यन से पहले यम आता है, बिल्कुल ठीक है। यानी ये तीनों जो है एक कैटेगरी के हैं, यही जो है आपका बी वाला ऑप्शन जो है ये दूसरी कैटेगरी का है। ये IJKL यानी सीधा सीधा चल रहा है, इसमें उल्टा चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 15, 25, 35 और 40। अब इसमें से आपको अंदाजना है, इसमें बताना है कि भाई इनमें से कौन सा अलग है। इसमें से देखें
इसमें से देखिए 15, 35 और 25 ये तीनों जो हैं ये आपके विषम संख्याएं हैं, 2 से नहीं कटती हैं। ना 15 कटेगी, ना 25 कटेगी, ना 35 कटेगी, जबकि 40 2 से कट जाएगी, यानी 40 सम संख्या है, बाकी सब विषम संख्या है। इसीलिए आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि डी जो है इसका ये क्या है, ये करेक्ट आंसर है, ये इन तीनों से अलग है। यही हमको छांटना था। तो ऐसे प्रश्न को लेकर के बहुत सारे दिक्कतें आती हैं और आप टेंशन में हो जाते हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। इसमें देखेंगे, देखिए 7, 14, 13 और 29 इसमें दिया गया। इसमें भी क्या है आपका, देखिए 7, 13 और 29 ये सब कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, ये किसी से नहीं कटती केवल अपने सिवाय। 13 और किसी संख्या से नहीं कटती, केवल 13 से कटती है और 1 से कटती है। 29 केवल 1 से और 13 मतलब 29 से कटती है। 7 केवल अपने से खुद कटता है, तो ये तो 1 से कटता है, यानी ये सब अभाज्य हैं। 7, 14 जो है वो 7 से कटता है और 2 से भी कटता है, यानी कि ये भाज्य भी है और एक प्रकार से आपकी सम संख्या भी है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सम विषम भी देख सकते हैं आप, चाहे विषम सम मान लीजिए, चाहे अभाज्य और भाज्य संख्या मान लीजिए। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि 14 इन तीनों से भिन्न है। ऐसे ही इसमें देखेंगे 24, 38, 57 और 46 दिया है। इसमें आपका 57 हो जाएगा, चूंकि 24, 46 और 38 ये सब सम संख्याएं हैं, बाकी 57 आपका विषम है। तो ऐसे अंतर आपको देखना होता है। अब इसमें क्या सम और विषम देखना है, इसको देखते हैं। 110, 144, 120 और 140। अब इसमें कौन सा देखेंगे, एक जैसा दिख रहा है। इसमें देखें 144 की अगर बात की जाए, देखिए 110, 120, 140 ये सब तीनों एक जैसे। 110, 110 ये किसी के वर्ग नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। सभी विकल्प में आप देखेंगे, सभी विकल्प में समान संख्याएं आपको दी गई हैं, लेकिन 144 की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, ये 12 का वर्ग दिया हुआ है और इसमें कोई एक वर्ग नहीं है। तो ये सबसे पहली बात, ये अलग हो गया। वैसे देखिए इन तीनों के लास्ट में 0 0 है, ऐसे समानता है। इसमें 0 लास्ट में नहीं, इसलिए ये समान नहीं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 144। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 440, 121, 481, 484। अब देखिए 484 की अगर बात की जाए तो 484 जो है, देखिए आपका 121 जो है वो किसका वर्ग है, 121 आपका 11 का वर्ग है, ठीक है। ऐसे 441 किसका वर्ग है, 441 आपका 21 का वर्ग है, ठीक है। और 484 किसका वर्ग है, 22 का वर्ग है। यानी ये सभी एक दूसरे के वर्ग दिए गए, मतलब कि ये 11 का वर्ग 121, 22 का वर्ग 484 और 21 का वर्ग 441 दिया है। लेकिन 44 यानी कि 440 किसी का वर्ग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इन तीनों से अलग है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखेंगे 441, 343, 340 और 560। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 441 की अगर बात करें तो 441 जो है, देखिए 441 जो है वो आपका कटने वाली संख्या नहीं, वो सब क्या है, मतलब कि सामान्य संख्याएं हैं। देखिए 441 सामान्य संख्या है, 343 सामान्य संख्या नहीं है, 340 सामान्य है और 560 सामान्य संख्या है। तो ये तीनों एकदम सामान्य संख्या है। जबकि एक ये क्यूब दिया है, किसका, 7 का क्यूब है, यानी कि 7 सता 49 और 49 गुणे 7, यानी कि 3 बार 7 का गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा। बाकी ऐसा किसी में नहीं दिख रहा, तो ये बिल्कुल अलग है सबसे, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को देखा। आगे कुछ कंप्यूटर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी बहाने आपको थोड़े थोड़े वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दी जाए, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसमें से लगभग हम आज के मतलब कि इसमें लगभग 10-12 प्रश्न और आपके कंप्यूटर से समझ लेंगे तो आपका लगभग वो पूरा हो जाएगा क्राइटेरिया। देखिए प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, प्रथम गणना यंत्र की अगर बात करें तो अबेकस जो है ये प्रथम गणना यंत्र है और इसको ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में प्रथम गणना यंत्र का आविष्कार किया था, अबेकस का, ठीक है। एक टाइप का या प्रथम कंप्यूटर जो कि गणना करने के लिए बनाया गया था, गिनती करने के लिए। तो ये है आपका, ठीक है, समझ में आ गया। अबेकस किसने आविष्कार किया, ब्लेज पास्कल ने, कब, 1642 में। क्लियर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, कपड़े बुनने के लूम का आविष्कार किसने किया, कपड़े बुनने के लूम का आविष्कार किया था जोसेफ जेकार्ड ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज जो है आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते हैं, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं वो असेंबली भाषा में लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, द्वितीय पीढ़ी की जो कंप्यूटर की बात अगर करें तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये समय इसका कितना है, द्वितीय पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का जो समय रहा है वो कितना रहा है, फटाफट से आप बताएंगे। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर की अगर बात करें तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का जो समय रहा है 1900 कितना रहा है, 1952 से लेकर के 1964 का जो समय काल रहा है ये आपका द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे,
आईसी का प्रयोग किया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं आईसी को, ठीक है। आईसी का प्रयोग किया गया सबसे पहली बार तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर अगर बात की 1964 से लेकर के 1971 में जो कंप्यूटर बन रहे थे वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है। चतुर्थ पीढ़ी 1971 के बाद से लेकर के 1980 के जो कंप्यूटर हैं वो सब चतुर्थ पीढ़ी के। 1980 के बाद से लेकर के अब तक जो पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की वो है पांचवी पीढ़ी, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी 1952 से 1964 तक, और उससे पहले की जो पीढ़ी थी वो प्रथम पीढ़ी। क्लियर, समझ में आ गई चीजें। अच्छा, आप देखेंगे प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर। तो आईसी का प्रयोग किसने किया था, मतलब कि किसने द्वितीय पीढ़ी में किया गया, रॉबर्ट नायस के द्वारा। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक है। ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक इनमें से कौन सा, सिलिकॉन है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक कौन सी है। देखिए बीएलएसआई जो है ये माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक होती है, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्कर्ट और मुचली का ने आविष्कार किया। एक्कर्ट और मुचली ने आविष्कार किसका किया, यूनिवेक का, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जेकार्ड के लूम का प्रयोग किया जाता है। जेकार्ड के लूम का प्रयोग किया जाता है किसमें, सारणियां उत्पन्न करने में, बिल्कुल ठीक है, अंकगणितीय गणनाओं में, और कपड़ों के डिजाइन करने के पैटर्न में, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, उपरोक्त सभी तकनीकों में। देखिए तृतीय पीढ़ी का समय काल क्या है कंप्यूटर का, तृतीय पीढ़ी किस कंप्यूटर का समय काल है 1964 से लेकर के 1971। यहाँ पर 75 लिख गया गलती से, यहाँ पर 71 कर लेंगे, कुछ लोग 1975 तक भी बताते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर था। देखिए इसी प्रकार से आपसे और भी प्रश्न पूछा सकता है, ठीक है। आपसे पूछेगा प्रथम पीढ़ी कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आईसी चिप का या इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किसमें, द्वितीय पीढ़ी में होता था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाता रहता है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो ABC जो है। क्लियर, किचन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था कब, रसोई में किचन कंप्यूटर का प्रयोग करते थे कई प्रकार के। अच्छा, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर पहला वो है परम 10,000, ये सब ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। अच्छा, रोम और रैम क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न और पूछा आता है, एक बाइट जो होता है उसमें कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो विभिन्न जो क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व किया उनको भी देख डालिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।